हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है और देख रहे होंगे आप कि निफ्टी जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे पहुँच गया है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 300 से 400 के बीच में। और 400 को जैसे ही टच किया है निफ्टी, वहाँ से देखिए सेलिंग आई है, जो कि और मार्केट जो होगी ये कल का जो लो था उसके भी नीचे चला गया, बट वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक होकर और क्लोज हुआ है आपका 24,196 पे। क्लोजिंग ठीक है, और अभी भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत मार्केट निगेटिव है, फ्लैट ही खुलेगा। 30-40 पॉइंट है तो इसको क्या ही निगेटिव माने। तो कल के लिए हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये सब गैप्स हैं जो वो फिल होंगे, या फिर मार्केट जो है कि इन गैप्स को फिल नहीं करेगी, ऊपर जाएगी। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका ये जो गैप है इसको, बैंक निफ्टी देखेंगे तो अब बैंक निफ्टी भी 57,000 के पास से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। कल भी ऊपर गया था और यहाँ से फॉल हो गया था, और आज वहीं पे ओपन हुआ है और वहाँ से फॉल हुआ है, और ये जो गैप था ये गैप फिल कर दिया है अभी इसने। तो बैंक निफ्टी में और भी सेक्टर देख लेंगे तो एच डी एफ सी बैंक सबसे ज़्यादा डाउन था। नीचे पुल करने में एच डी एफ सी बैंक का ही सबसे ज़्यादा हाथ है। देखिए 2% के करीब पर एच डी एफ सी बैंक डाउन है, और आपके सभी स्टॉक्स तो नॉर्मल हैं। कोटक थोड़ा सा डाउन था 1% के आसपास बस, बट एच डी एफ सी ज़्यादा डाउन था। और एच डी एफ सी में देखें तो एच डी एफ सी भी आपका जो ये रेजिस्टेंस है 819.20, यहीं से बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो सपोर्ट हुआ करता था इसका, अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखते हैं मे बी ये गैप जो है इसको फिल करने के बाद एच डी एफ सी ऊपर जाए। और एच डी एफ सी का इस वीकेंड रिजल्ट भी रहेगा आपका, तो देखते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग अभी ये एक्ट करेगा। अगर अच्छा आएगा तो गैप अप होगा, और फिर अगर अच्छा नहीं आया तो फिर फर्दर ये और भी। वैसे इतना फॉल कर चुका है तो रिजल्ट अगर ख़राब भी रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा तब नीचे आएगा। थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा तो मार्केट उसको पहले ही प्राइस इन कर लिया है, तो ज़्यादा फॉल करने की उम्मीद नहीं है। यूएस मार्केट देखे तो ये सभी फ्लैट ही हैं, और न्यूज़ भी थोड़ा बहुत आ रहे हैं सीज फायर ये वो, तो उसको उसको तो मार्केट अभी नहीं देख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी का आपको हमने डिस्कस किया था, ये मार्केट वो गैप अप ओपन हुई, साइडवेज हो गई थी यहाँ पे कल तो, फिर आज गैप अप ओपन हुई, 400 रेजिस्टेंस है यहीं से, फिर फॉल किए, फिर क्लोजिंग प्राइस से ये जो है कि आपका सपोर्ट ले रही थी, फिर सेकंड हाफ में 11:30 बजे फॉल की है, और जो ये प्रीवियस लो था इसके भी नीचे चली गई थी, फिर यहाँ से आपका 24,100 सपोर्ट लेके ऊपर आई है। तो जो भी इधर सेलर आए थे मार्केट उनको निकाल दिए, फिर लास्ट में भी फॉलो के यहाँ क्लोज हुई। तो अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुलती है, जब तक ये 280 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक सेलिंग का ही देखना है हमको। गैप अप खुली ऊपर गई सेलिंग, फ्लैट खुली और नीचे आ रही सेलिंग करना है, और गैप डाउन होने के बाद भी नीचे आ रही सेलिंग कहाँ तक, एटलीस्ट ये जो सपोर्ट है 24,050 से लेकर 24,000 के बीच में, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 150 पॉइंट जो ये है, ये आपको देख रहे होंगे जो ये लेवल है 24,020 से लेकर 24,000 ये 50, ये रहा। अगर फ्लैट खुलेगी तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक डायरेक्टली नहीं फॉल होगा, रिट्रेस होकर फॉल हो, क्योंकि अभी विक्स भी देखेंगे 18 के पास आ चुका है, विक्स भी फॉल हो रहा है धीरे धीरे। तो मार्केट में ऑप्शन मूव कर रहे हैं, बट उतने नहीं मूव कर रहे हैं जितना मूव करते थे। और विक्स भी इधर ही अभी 15-16 और फिर 14 के आसपास भी आपका सेटल होगा, ताकि मार्केट में मूवमेंट सही हो जाए। जो बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे थे वो कम हो जाएंगे, और प्रीमियम भी आपका जो ज़्यादा थे वो भी कम होंगे। तो फिलहाल के लिए तो यही है, लेकिन अगर किसी वजह से मान लिया गैप अप खुल गई तो देखना पड़ेगा। अगर गैप अप खुली और फिर से वहाँ से भी सेलिंग आ रही है, फिर हम सेलिंग का देखेंगे। लेकिन सेलिंग आने के बाद सपोर्ट लेके फिर कहीं मार्केट इधर जा रही है 320 के ऊपर, तो फिर तो सेलिंग का नहीं देखना, फिर तो बाइंग का ही देखना पड़ेगा आपको। हो सकता है यहाँ तक आए, फिर यहाँ से फिर से कहीं से सेलिंग करे, या मार्केट 1-2 दिन होल्ड करे। बैंक कल फ्राइडे भी आपका है, और आपका बड़े बड़े रिजल्ट हैं आपके इस वीकेंड, एच डी एफ सी वगैरह के, आई सी आई के हैं, और यस बैंक के हैं। तो बट आईसीआई और एचडीएफसी ये दोनों जो है कि मेजर बैंक हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मूव करते हैं। तो हो सकता है कल मार्केट वेट एंड वॉच करे, तो फॉल करे और फिर वहाँ से रिकवर करके कुछ क्लोज करे, या फिर ऊपर जाए तो भी वहाँ से साइडवेज ही हो, इस रेंज में ही हो सकता है रहे, यहीं पे कहीं क्लोज करे, और फिर मंडे को आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर एक्ट करें। जैसा रिजल्ट होगा वैसे मार्केट मूव करेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है अगर रेंज में रहेगी तो रेंज को नहीं प्ले करेंगे, लेकिन हमको सेलिंग साइड का ही देखना है। और डाटा भी ऐसा कुछ हो गया है अभी, डाटा भी शिफ्ट हो रहा है सेलिंग साइड का ही। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वही सेम आपका है। कल तो निफ्टी देखिए स्ट्रांग था, ऊपर ही होल्ड किया था, आपको इनसाइड कैंडल बनाया था, बट बैंक निफ्टी कल भी वीक था, फॉल किया था, और आज गैप अप खुला है, वही 56,800 को टच किया है, फिर वहाँ से फॉल किया है, फिर होल्ड किया है, और फिर वहाँ से फॉल किया है। आपका कल का डे लो इवन 56 के भी नीचे चला गया था, बट 56 के ऊपर क्लोजिंग आई है। 55,900 से यहाँ से फिर बाउंस करके
56 200 के ऊपर गया है और फिर वहाँ से फॉल हुआ है। तो इसमें सिंपल रखेंगे, जब तक 200 के ऊपर नहीं जाता या ये, तब तक बाइंग का नहीं देखना है, और 56 के नीचे फिर से सेलिंग का देखेंगे एटलीस्ट यहाँ तक 55 700 तक का, या फिर यहाँ तक भी आ सकती है 55 600। देखना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ फॉल, जैसे देखिए कंटिन्यू फॉल था तो यहाँ पे भी मान लीजिए होल्ड करके और फॉल करेगी तो जा सकती है, बट अगर डायरेक्टली गिर रही है तो हो सकता है यहीं सपोर्ट ले ले और बाउंस कर जाए। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ, बट अभी फिलहाल जो डाटा भी आपका एफ के हैं वो भी ऐसे हुए हैं कि सेलिंग साइड है वो भी, और प्राइस एक्शन भी हम देख ही रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है जो वहाँ पर मार्केट आ चुकी है, कंटिन्यू काफ़ी दिन से बाइंग में ही है, तो बाइंग में ही नहीं रहेगी, रिट्रेसमेंट भी होगा, फिर आपका रिजल्ट है। बैंकिंग सेक्टर तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एचडीएफसी बैंक, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप को हो सकता है साइडवेज ही होल्ड करके जाए और फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें, तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती 400 500 जो भी है 400 की, तब तक गैप अप में भी सेलिंग, फ्लैट में भी और गैप डाउन में भी सेलिंग ही देखना है हमको। बट अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर वहाँ पे तो सपोर्ट पे आ जाएगी, तो फिर हो सकता है वहाँ से कुछ बाइंग मिले, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। समझ में नहीं आया तो वेट करके आराम से जब ट्रेड मिले तभी देखिए, यहाँ पे पूरे साइडवेज से फिर फॉल किया तो कितना अच्छा फॉल था, वैसे आपको समझना पड़ेगा। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में भी आपका देखिए क्लाइंट है, फ्यूचर इनका ये ऐड करने लगे, फिर से बुलिश हो रहे हैं, एफ थोड़ी पोजीशन कट किए हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं कट किए हैं, प्रो बियरिश है, इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया है। ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है एफ ने, और पुट भी बाइंग किया है, इनके पास पुट देखिए 3,70,000 अभी भी है। फ्यूचर तो कम कर रहे हैं बट पुट है, तो हो सकता है मार्केट को हमें फॉल ना है, लेकिन बहुत बड़ा फॉल ना हो, बहुत बड़ा पॉइंट में फॉल ना हो, बट हाँ डे में फॉल हो सकता है, क्योंकि इनके पास पोजीशन है तो हो सकता है फॉल ना है, फिर वहाँ से रिकवरी ऐसे कुछ। और रोज का भी देखिए वही है, इन्होंने भी जो कॉल इनके पास बाइंग थी वो बुक कर लिया इन्होंने, और पुट और ऐड किया, पुट बाइंग की है, तो पुट रोज के पास भी बहुत ज़्यादा है और एफ के पास भी है, और क्लाइंट देखेंगे तो इन्होंने पुट शॉर्ट किया है और कॉल बाइंग की है, तो ये बुलिश हो गए ऑप्शन से, और ये ऑप्शन हैं बियरिश, तो हो सकता है ये मार्केट में फॉल लाए उसके बाद फिर बाउंस आएगा। बट फिलहाल तो यही है, और गैप अप और फ्लैट दोनों में मार्केट नीचे ही जाएगी। और फ्यूचर में भी क्लाइंट जो है कि अगेंस्ट ही हैं एफ और प्रोज के, तो फिलहाल डाटा और प्राइजेक्शन यही देख के लग रहा है कि फ्लैट और गैप में मार्केट फॉल ही करेगी। हाँ गैप डाउन मिल गई तो हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा साइडवेज होकर बाहर बुला के फिर से फॉल करे, ऐसा कुछ देख के लग रहा है। फिलहाल तो यही है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।